फिजिक्स तुम्हारा पहला पेपर है, लेकिन तुम्हें केमिस्ट्री को भी एटलीस्ट 1 से 2 घंटा देकर चलना है, जिससे लास्ट में तुम्हारे केमिस्ट्री में बर्डन ना आ रहा हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, ये कर लेना, यहाँ से आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आपके पेपर में दिख जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में एक बार के लिए न्यूमेरिकल डिफिकल्ट आ जाता है, बट केमिस्ट्री का पेपर प्रेडिक्टेबल ही होता है। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। केमिस्ट्री में आपका हर चैप्टर 7 से 8 मार्क्स आपको देकर जा रहा होगा, तो कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप करके जाओगे, बट करके जाओगे। इसके साथ में आप जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट है, केवी का स्टडी मटेरियल लगा लेना, ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैटबॉट ऑफ कॉलेज दोस्त में। अब मैं खुद केवी से थी, तो मुझे ये तो हार्ड कॉपी में मिली थी, बट ये सभी स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल है। तो आप जस्ट मेंशन करो व्हाट्सएप चैटबॉट पे, आपको वो सारी पीडीएफ, सैंपल क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, केवीएस का स्टडी मटेरियल, सब आपको व्हाट्सएप पर एक एक क्लिक पर मिल जाएगा। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, डू ज्वाइन इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 2 बार रिवाइज करना है। पूरा रिविजन तो करोगे ही, जो इंपॉर्टेंट है उसको 2 बार रिवाइज करोगे। सो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोलालिटी, मोलारिटी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। बाकी इन सभी टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप वहां से जब पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आता है, गैल्वेनिक। अब नर्स्ट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स्ट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी पूरी इक्वेशन। इसके साथ में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। नर्स्ट इक्वेशन पे एक क्वेश्चन तो आपका पक्का ही दिखेगा। रिलेशन बिटवीन जब्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, कंडक्टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुलरॉश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस जरूर पढ़ के चले जाना। इस सब पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिक मतलब न्यूमेरिकल तो बन ही सकते हैं, बट थ्योरेटिकल भी आने के चांसेस होते हैं। लाइक वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कैसे इफेक्ट होता है, तो ये सब आप एक बार देख के जाओगे। अब ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे जस्ट आपको थ्योरी लर्न करनी है। इसका एक प्रिपेयर कर लो आंसर, एंड ये आप लिख के फटाफट से आ जाओगे। गैल्वेनिक सेल, ड्राई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ठीक है, तो ये सब आप कवर करोगे। नाउ थर्ड चैप्टर, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में सिर्फ आपको जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही करके जानी है। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कंसेंट्रेशन पे कौन डिपेंड करता है, कौन नहीं डिपेंड करता है, ये सब 1 मार्कर में भी आ जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किससे इंडिपेंडेंट होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है। तो वो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको डिपेंडेंसी पता, कोलिजन पे क्वेश्चन आते हैं, कोलिजन थ्योरी। अर्नियस इक्वेशन पे आ जाता है, तो आपका न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारा आपका पहला जो था फिजिकल का न्यूमेरिकल टाइप था। नाउ सेकंड आप कर सकती हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में आपका डी एंड एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा नहीं एकदम से मानना है, पहले समझो ट्रेंड्स, उसके समझ समझ के चलना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, उसके कलर पे, कि कलर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसके रीजन स्टेटमेंट वाइज में 2 मार्कर में, 3 मार्कर में आपसे पूछ लेता है। तो ये सब आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर में भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो डू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आंसर देख लो कि क्या उसका रीजन है। देन उसके बाद K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये 2 कंपाउंड आपको अच्छे से इसकी सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एफ ब्लॉक में आपका एफ ब्लॉक रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे पूछ सकता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टोनॉइड्स, ये आप अच्छे से करके जाओगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चंस पूछता है। नाउ नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर था। आई होप अगर आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका भी फेवरेट होएगा। ठीक है, इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस पहले तो नॉमेनक्लेचर पे बनते हैं। नॉमेनक्लेचर पे आपको आसान आसान क्वेश्चन दिख जाएंगे। एनसीईआरटी वाले प्रैक्टिस कर लो, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या केवी स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ के चले जाओ, इस पे 1 मार्कर में भी आपको एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन दिख सकता है। बाकी ये वीबीटी, सीएफटी भी आप अच्छे से एक बार देख के चले जाना। ठीक है, कैसे मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। बाकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आपको पता ही होना चाहिए। इस पे आपके डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे, बट हाँ, इट्स सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही वीबीटी पे बनते हैं। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या नहीं करेगा, पेयरिंग होगी नहीं होगी, तो ये सब आपको वीबीटी से पता चलता है। तो वीबीटी एंड सीएफटी, ये 2 चीज आप करोगे, इससे आप कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप सब बता पाओगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 है, तो ये सब आप एक बार ना देख के चले जाना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आने ही चाहिए। आगे भी ये आप जाओगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है ये चैप्टर पूरा आपको। मैंने तो अंडर ग्रेड में पढ़ा था ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में। अब इसके बाद आपका आता है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा होता है। अब इसके ना एक पैटर्न रिपीट करता है, इसकी प्रॉपर नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है? तो आप नोट्स से ही करके जा रहे होगे इसको। नोट्स में जितनी रिएक्शन लिखी है अगर आप वही पूरा प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन है। ये मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स हैं एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको। जस्ट आपको राइटिंग समझ में आ जाए, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो मैंने एक पैटर्न फॉलो किया है। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? नोमेनक्लेचर पे मैंने बता दिया कि ये इसका नोमेनक्लेचर है। फिर प्रिपरेशन पे एक प्रिपरेशन जो एनसीईआरटी में इतने स्कैटर्ड फॉर्म में दी हुई है, वो सारी प्रिपरेशन मैंने एक जगह पे लिख लिया है। इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक याद होती है। जब आप स्ट्रक्चर बना के चलोगे ना दिमाग में, प्रिपरेशन यहाँ पे है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज ये है, बस ऑर्गेनिक खत्म तुम्हारी। इसमें आपको ज्यादा रटना नहीं है, नेम रिएक्शन है रटने वाला, बाकी आपको मैकेनिज्म समझ में आता है, आपको हाइब्रिड रेजोनेंस समझ में आता है, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आता है, तो यू कैन डू दैट। बहुत आसान है, आप कर लोगे। जिस थोड़ा सा बिलीव रखो कि हो जाएगा। जिनको डर लगता है उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन सारी एक जगह पे लिख दी है यहाँ पे मैंने। तो ये प्रिपरेशन प्रिपेयर कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रिपरेशन करो, हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाओ, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है? लूका टेस्ट है इसमें, आपका हॉफमाइड ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है। जैसे आपका एल्डोल कंडेंसेशन हर बार पूछ लेता है, मैकेनिज्म के साथ भी पूछ लेता है। कैनिजारो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसमें, किसमें नहीं होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो ये रिएक्शन आप सारी इसमें से पढ़ लोगे। मैंने सारी बना दी है, नेम रिएक्शन भी है इसमें, प्रिपरेशन की रिएक्शन भी है, केमिकल रिएक्शंस भी है। तो सैंडवियर रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये सब बहुत कॉमन है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको दिखेगा, ठीक है? बाकी ये तो हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो कन्वर्जन पे बनते हैं कि आपका ये हेलो एल्केन है, चलो इसको अल्कोहल में करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? प्रोडक्ट पूछ लेता है वो, रिएक्शन देके ये रिएजेंट डालोगे क्या प्रोडक्ट। तो जब तक आपको ये थ्योरेटिकल नहीं याद होगा ना कि अल्काइल हैलाइड में KOH डालने से अल्कोहल बन जाता है, तब तक आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में भी सारी एक जगह पे लिख दी है, तो इसमें सारा है। आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना ही कर लो, और तो टाइम नहीं है क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए। आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है। इस नोट्स को ही कर लोगे तो आपका आधा काम तो हो जाएगा। लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, इसमें आपकी रिएक्शन आ जाती है। बेसिक पता होना चाहिए, मोनोसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, स्टार्च मोनोसेक्राइड होता है या पॉलीसेक्राइड होता है। ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है, ठीक है? ऐसे नाम देके, सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज, सेक्रोज, माल्टोज, सबका पता होना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। देन प्रोटीन रेक्टिफिकेशन है इसमें, ठीक है? बायो वालों को आसान लगता है क्योंकि 11th में बायोमोलिक्यूल पढ़ी हुई है। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है, जिनके पास मैथ्स थी, थोड़ा सा आप DNA RNA इन सबका स्ट्रक्चर, विटामिन एंड प्रोटीन्स का देख के जाओगे, ठीक है? सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। 2-3 बार रिवाइज करो, सब सॉर्टेड है, परेशान मत होना। बाकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी केमिस्ट्री, आपको कब कब कैसे कैसे प्लान करके प्रिपेयर करनी है, तो डू वॉच दैट। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आप कितनी परसेंटेज टारगेट कर रहे हो। पहले तो आपको टारगेट पता होना चाहिए, तभी तो आप मेहनत करोगे। जब आप अपना टारगेट 90+ का लेके चलोगे तो आप एफर्ट भी डालोगे। अगर टारगेट ही आपका सिर्फ ऐसे रहेगा कि ठीक है मेरे को 70-72 आ जाए, तो आपका दिमाग को पता है कि आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है? कि वो तो मेरे ऐसे ही आ जाएंगे। 70 तो बच्चा बिना पढ़ के जाए, एक दिन पहले पढ़ के जाए, उसके 70-80 आ जाता है। तो थोड़ा सा एफर्ट दे दोगे तो 90 भी आ जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।